इस वीडियो में हम 10th एग्जाम्पल करेंगे चैप्टर 3 11th क्लास मैथ का। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये थी जो मैंने पहले से ही लिखी हुई है। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है 1 के इक्वल है। ठीक है, अब ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाई 6 का मतलब क्या है, 6 डिवाइड में आ जाएगा तो 30 डिग्री यानी साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। ठीक है, इनटू सीकेंट पाई बाई 3 यानी यहां पे 3 करूंगा तो पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, सीकेंट 60 डिग्री कितना होता है, सीकेंट 60 डिग्री होता है 2। राइट, आप ये जो वैल्यूज हैं याद रखें। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो इसे क्या आएगा 2 माइनस 4 इंटू साइन 5 पाई बाई 6। देखिए अब इस चीज को सीखिए आप, ये चीज क्या है साइन 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 है तो ये कितना आ जाएगा साइन 150। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, अभी यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। साइन 150 इंटू कोटेंजेंट पाई बाई 4, 180/4 कितना होता है, कोटेंजेंट 45 यानी उसकी वैल्यू होती है 1, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 4 इंटू साइन 150 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन 150 को सोल्व करता हूँ। देखिए साइन 150, साइन 150 को मैं 180 की टर्म में लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 30। देखिए 150 को यानी 150 को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 30 यानी 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये चीज किसके इक्वल होगी, जब 180 हो तो ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता, एज इट इज रहेगा साइन, जब यहाँ पे 180 हो। ठीक है, तो ये 30 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो साइन 150 इक्वल है साइन 30 के। फिर 150 एंगल कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो आंसर क्या है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है ना, तो 3 माइनस 4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस वीडियो में हम 11th एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इस चैप्टर में जब आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ें तो पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है ना, वो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है ना, वो याद करोगे तभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है ना, रट्टा मारिए कैसे भी करिए, बस आप उसको याद करिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उनको याद रखने का कोई शॉर्टकट है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में वो फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको चीज़ें याद होगी। ठीक है, तो साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए कि आपने जो एंगल्स की वैल्यू याद की है, क्या उसमें आपने 15 डिग्री पे याद की है कोई वैल्यू? बिल्कुल नहीं। देखिए हमने जो हमारे फंक्शन है जैसे साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है ना, इनकी जो वैल्यू याद की है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री, यानी इन एंगल्स पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट की है। 15 डिग्री पे नहीं है। तो साइन 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 15 को मैं क्या लिखूँ, साइन 15 दैट इज इक्वल टू साइन, कौन से दो एंगल है जिनका डिफरेंस या सम 15 के इक्वल है। अगर मैं सम की बात करूं तो कोई दो एंगल नहीं है क्योंकि 15 इन सबसे छोटा है। डिफरेंस मुझे पता है 45 और 30 का जो डिफरेंस है
वो कितना है 15 डिग्री, या फिर 60 का और 45 का, जो आपको मन करे आप वो यूज कर लीजिए। या तो कर लीजिए साइन 45 माइनस 30, ये भी ठीक है, या फिर कर लीजिए साइन 60 माइनस 45, ठीक है ना, दोनों ही सही है। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके से करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, साइन ए माइनस बी। ए बी की जगह एक्स वाई ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ए माइनस बी को कैसे खोलेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, बस ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूजफुल है। तो मैं पहले ये ले रहा हूं, ठीक है ना, तो साइन 15 दैट इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30। ठीक है, यहां पे ये 45 डिग्री की क्या है ए और 30 क्या है बी। बस ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इसी के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। तो साइन 45 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, यानी साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। ठीक है, अब इनका आंसर क्या आएगा, साइन 45 होता है 1/√2 इंटू कोस 30 होता है 1/2 माइनस कोस 45 होता है 1/√2। ठीक है, और कोस 35 होता है √3/2, ठीक है ना, √3/2, ठीक है ना, और साइन 30 क्या होता है 1/2, राइट। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा 1/√2 और 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2√2। ठीक है, और अंदर क्या बचा √3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, जो आंसर था साइन 45 माइनस 30 √3 माइनस 1/2 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, साइन 60 माइनस 45। अब यहाँ पे क्या है, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो क्या आएगा साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, वैल्यू रख रहा हूं, साइन ए की वैल्यू क्या है साइन 60 कोस 45 माइनस कोस 60 साइन 45। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूं। साइन 60 क्या है √3/2, कोस 45 1/√2 माइनस कोस 60 1/2 एंड साइन 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है 1/2√2, तो अंदर क्या बचा √3 माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास साइन 15 दैट इज इक्वल टू साइन 60 माइनस 45 √3 माइनस 1/2√2। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया। दोनों ही आंसर सेम है, कोई चेंज नहीं है, ये भी आंसर सेम है इसके। ठीक है ना, तो ये और ये। ठीक है, तो साइन 15 को मैं लिख सकता हूं 45 माइनस 30 और या फिर 60 माइनस 45। ठीक है ना, तो साइन 15 की वैल्यू निकालनी थी, सो हमने कैलकुलेट कर ली। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। 12th एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 13 पाई / 12। ठीक है ना, तो हमें टेंजेंट 13 पाई / 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना,
अब इसको कैसे भी किया जा सकता है, या तो पाई की फॉर्म में करो या फिर पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू डिग्री में होती है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो क्या आएगा टेंजेंट 13 इंटू 180/12, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टेंजेंट 15 की मैं 13 से गुना करूंगा तो 195 आ जाएगा, 195, ठीक है ना। अब देखिए टेंजेंट को टेंजेंट 195 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 180 एंगल की फॉर्म में लिखूं तो 180 प्लस 15, टेंजेंट 180 प्लस 15, राइट। अब यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, एंगल अगर 180 डिग्री है यहाँ पे, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये एज इट इज रिपीट होगा। तो टेंजेंट ये जो 15 है यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए कि एंगल कितना है, 195 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है, ये वाला जो टेंजेंट है पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो आंसर है वो ये रहेगा, ठीक है। अब हमें इसका आंसर निकालना था, टेंजेंट 13π/12 जो इक्वल है टेंजेंट 15 के। हमें जस्ट टेंजेंट 15 का आंसर निकालना है। टेंजेंट 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए हमें किस एंगल पे वैल्यू पता होती है, 0 डिग्री पे पता है, 30 डिग्री पे पता है, 45 डिग्री पे पता है, 60 डिग्री पे पता है। तो कोई दो एंगल ले लीजिए जिसका डिफरेंस या सम 15 के इक्वल हो। सम तो नहीं होगा, डिफरेंस है 45 एंड 30 या फिर 60 और 45 जो आपका मन करे, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ 45 एंड 30, तो टेंजेंट 45 माइनस 30, ठीक है। तो मैंने ये इसको लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बार बार रिपीट करते रहिए, ठीक है ना। जितनी बार रिपीट करोगे उतना समझ में आएगा। टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है टेंजेंट ए, ठीक है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी बाय 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री और बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर रहा हूं, ठीक है। टेंजेंट ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू, यानी 45, यानी मैं काट देता हूं, टेंजेंट 45 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 1 प्लस इंटू 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30, ठीक है। अब मैं इनको सोल्व करता हूँ। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ऊपर जो वैल्यू है वो वहां पे मैंने √3 एलसीएम ले लिया, तो √3 माइनस का 1, और यहाँ से मैं √3 कॉमन लूंगा, सॉरी एलसीएम लूंगा, तो √3 प्लस यहाँ से √3 प्लस 1, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल, तो टेंजेंट 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1 और √3 प्लस का 1। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यही हमारा आंसर है, ठीक है, या फिर रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 एक बार और एक बार ये रहा, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। तो यहाँ से √3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 माइनस 1 इसका फॉर्मूला, देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ √3 इंटू 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 है, 4
4 यहाँ पे और -2√3/2, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगी सारी टर्म, क्योंकि ऊपर से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ऊपर क्या बचा, 2 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में 2 तो था ही, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला, टेंजेंट 15 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो ये मेरा आंसर है। आंसर ये ठीक था, यहाँ तक इतनी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 की स्टेटमेंट ये मैंने लिख ली है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की मैं टर्म ले रहा हूँ साइन ऑफ x प्लस वाई एंड डिनोमिनेटर में साइन ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऑफ, मैं अगर फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ, साइन ऑफ x प्लस वाई, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई, ठीक है। और साइन x माइनस वाई का क्या होगा, इसका होता है साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई, ठीक है ना। बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, राइट। तो साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू साइन x कोस वाई कोस x साइन वाई। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, ठीक है ना, क्योंकि आपको इन दोनों फॉर्मूलाज की वैल्यू पता थी, ठीक है। अब करिए क्या, मुझे क्या चाहिए उस चीज़ के साथ आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। राइट हैंड साइड वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y, डिनोमिनेटर में क्या है, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y, ठीक है। मुझे टर्म चाहिए टेंजेंट की फॉर्म में, मेरे पास टर्म है साइन और कोस की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ कि टेंजेंट का फॉर्मूला होता क्या है। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, एंगल कुछ भी रख लीजिए, मैंने थीटा रख लिया, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो मतलब क्या है कि साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट का, ठीक है। तो मुझे राइट हैंड टर्म में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में टेंजेंट x चाहिए, यहाँ पे है साइन x। तो किससे डिवाइड करूँगा, कोस वाली टर्म से। तो मैं क्या करता हूँ डिवाइड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय 1 बाय कोस x। क्यों कर रहा हूं 1 बाय कोस x, नहीं कोस x, ठीक है ना। कोस x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को भाग कर रहा हूं, ठीक है ना, डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इसको डिवाइड करिए, साइन x कोस y डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोस x प्लस कोस x साइन y, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस x, ठीक है। ये तो था न्यूमिनेटर को डिवाइड किया, अब नीचे वाली टर्म को डिवाइड करता हूँ, साइन x कोस y, डिनोमिनेटर में कोस x माइनस कोस x साइन y, डिनोमिनेटर में कोस x, ठीक है। तो जो कटता है वो काट दीजिए, कोस से कोस x कैंसिल, कोस x से कोस x कैंसिल, ठीक है। तो यहां से क्या मिला मुझे, साइन बाय कोस कितना होता है, टेंजेंट x, कोस y प्लस यहाँ पे क्या मिला मुझे, साइन y, ठीक है। यहां से देखिए, साइन बाय कोस टेंजेंट x कोस y माइनस का साइन y, ठीक है। अब देखिए
टेंजेंट एक्स यहाँ पे आ गया ये तो, ठीक है ना। यहाँ भी मुझे टेंजेंट वाई चाहिए। टेंजेंट वाई कैसे आएगा, जब साइन वाई को कोस वाई से मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाय कोस वाई, ठीक है। तो कोस वाई से मैं डिवाइड कर रहा हूं, टेंजेंट एक्स कोस वाई को कोस वाई से डिवाइड करूंगा, प्लस साइन वाई बाय कोस वाई। देखिए इकट्ठा भी डिवाइड कर सकते थे, बट मैं आपको समझाना चाहता था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टेंजेंट एक्स कोस वाई, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई बाय कोस वाई। तो यहां से आपको क्या मिला, कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, तो यहां से आपको मिला टेंजेंट एक्स प्लस साइन बाय कोस कितना होता है, टेंजेंट वाई, ठीक है। तो कोस वाई से कोस वाई कैंसिल, क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई। तो ये क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इसी के प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ये मेरा आंसर है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 की स्टेटमेंट ये है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो करिए क्या, देखिए यहाँ पे टेंजेंट 3x है, यहाँ पे टेंजेंट 2x एंड टेंजेंट x। सबसे बड़ा क्या है, टेंजेंट 3x। तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन 3x किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस x, ठीक है ना। तो ये क्यों लिया है मैंने, ताकि मैं लिख सकूं कि टेंजेंट 3x कैन बी रिटन एज टेंजेंट 2x प्लस x, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड मैं क्या करता हूं, एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। टेंजेंट a प्लस b, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला ये है। तो इसी का यूज करता हूं यहाँ पे 2x को a मानिए और x को b मानिए, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूं। तो टेंजेंट 3x दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, ये, ठीक है। राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो टेंजेंट 3x, ठीक है, इंटू 1 माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x, ठीक है। इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x एंड टेंजेंट x, ठीक है ना। इस टर्म की टेंजेंट 3x की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, टेंजेंट 3x की इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x, ठीक है। अब ये टर्म क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। इसको क्या करिए, आप राइट हैंड साइड में ले आइए और ये जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। तो टेंजेंट 3x एज इट इज, ये जो पॉजिटिव है इधर आके माइनस का हो जाएगा टेंजेंट 2x, ये भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू, ये जो पूरी टर्म है नेगेटिव में है ये इधर आके पॉजिटिव में हो जाएगी, टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x एंड टेंजेंट x, ठीक है। ये उस पूरी टर्म जो कि राइट हैंड साइड में, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकता हूं और लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म राइट हैंड साइड में लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, दोबारा से मैं इसको लिख रहा हूं, टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x,
ठीक है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के इक्वल दिखानी थी। तो ये मेरा आंसर है, हैंस प्रूव्ड, ये मेरा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। टेंजेंट 3x को लिख सकता हूँ टेंजेंट 2x प्लस एक्स। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसको एक्सपेंड किया, ठीक है ना। और हमें हमारा जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है वो दो मेथड से किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। कोस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल टू √2 ऑफ कोस एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्यों दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है कोस ए प्लस कोस बी का। ठीक है, जब कोस दो बार हो, कोस ए यानी ए कोई एंगल है प्लस कोस बी बी कोई एंगल है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, एक चीज तो एक फॉर्मूला तो ये है, तो इस फॉर्मूला के बेस पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। कैसे, देखिए ये पूरी टर्म को a मानिए और ये क्या है b। इस एंगल को मैंने a माना, इस एंगल को मैंने b माना, तो कोस a प्लस कोस b इसी एंगल के अकॉर्डिंग मैं सॉरी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड कर देता हूं इसको। तो क्या आंसर आएगा, देखिए इसको आपने a मान लिया, इसको आपने b माना, तो अब दैट इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ कोस a प्लस b बाई 2 कोस a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ कोस a प्लस बी बाई 2, यानी इन दोनों को जोड़िए आप। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा x से x कट जाएगा, तो क्या रहेगा पाई बाई 4। मैं अभी x काटता नहीं हूं, अभी इसको एज इट इज लिख लिया मैंने, और डिनोमिनेटर में क्या है ट्वाइस 2। ठीक है ना, इनटू कोस a माइनस बी, ए को लिख रहा हूं पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस बी यानी इस पूरी टर्म का माइनस, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी पाई बाई 4 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का पहले था, अब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और डिवाइड में क्या है 2। ठीक है, अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं, ट्वाइस ऑफ कोस। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा आपको, x से x कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, और एक 2 पहले से ही था। यहां से क्या होगा, कोस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, 2x ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ कोस पाई बाई 4, और यहां पे क्या है कोस 2 से 2 कैंसिल, कोस x। ठीक है, अब क्या है ट्वाइस ऑफ कोस पाई बाई 4 यानी कोस 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 के इक्वल होती है, इनटू कोस x। ठीक है, 2 को मैं 2 टाइम्स √2 लिख सकता हूं। ठीक है, और 1/√2 तो था ही, और कोस x भी पहले से ही था, तो एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली थी वो किसके इक्वल आ गई, कोस x के, और यही किसके इक्वल है, यानी √2 कोस x, यही हमारी है राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो हमें इसी के इक्वल प्रूफ करना था। एक तो तरीका ये था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं। दूसरे फॉर्मूला थोड़ा सा हो सकता है लेंथी पड़े, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको यही फॉर्मूला याद हो। एग्जाम में हमें वो मेथड यूज करना है जो हमें आता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट हमें जो याद रहे वही बेस्ट है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले बता देता हूं मैं। दो फॉर्मूले कौन से हैं, कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए
साइन बी, ठीक है। फिर क्या फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी का, दैट इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसके बेस पर मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, लेकिन मैं स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या थी, कोस पाई बाय 4 माइनस प्लस का एक्स प्लस कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू √2 कोस एक्स, ठीक है। अब आप देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है ए, ये क्या है बी। अब ये वाला फॉर्मूला है मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले से मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कोस ए प्लस बी किसके इक्वल है, कोस ए कोस बी, यानी कोस ए का मतलब कोस पाई बाय 4 एंड कोस बी का मतलब कोस एक्स, ठीक है। माइनस साइन ए का मतलब साइन पाई बाय 4 और साइन बी का मतलब साइन एक्स, ठीक है। यानी इस टर्म को तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये वाली जो टर्म थी, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला है, तो क्या है कोस ए कोस बी प्लस का कोस ए मतलब कोस पाई बाय 4, यानी कोस पाई बाय 4 एंड इनटू में कोस बी माने कोस एक्स, ठीक है। फिर प्लस है साइन ए की वैल्यू पाई बाय 4 है, मतलब साइन पाई बाय 4 इनटू साइन बी मतलब साइन एक्स, ठीक है। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। तो बचा क्या, कोस पाई बाय 4 कोस एक्स और यहाँ से प्लस कोस पाई बाय 4 कोस एक्स, ठीक है। ये दोनों एक जैसी टर्म है तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोस पाई बाय 4 कोस एक्स, ठीक है। 2 कोस पाई बाय 4 किसके इक्वल है, 1 बाय √2 के, ठीक है। एंड कोस एक्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, √2 कोस एक्स, ठीक है। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है। तो दो तरीके से मैंने सोल्व करके दिखाया, आप जिस मर्जी से कीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 16 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 16 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली यहाँ पे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज। तो ऊपर जो टर्म दी गई है, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है ना। इस तरह से अगर हो जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए उसके लिए फॉर्मूला है कोस ट्वाइस ऑफ कोस, दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी डिनोमिनेटर में 2, फिर क्या है कोस ए माइनस बी डिवाइड में 2, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला है, कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है। अब नीचे साइन की टर्म में भी है, तो साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। दोनों का यूज करेंगे। हालांकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इनका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। कहीं आप मैथ में भी अगर आप तुक्का मारने वाला सिस्टम ढूंढने लग जाओ, ठीक है। तो इस टर्म को मैं एक्सपेंड करता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसको एक्सपेंड करता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ऊपर वाली टर्म को 7x को आप a मानिए, 7x दैट इज इक्वल टू a, 5x दैट इज इक्वल टू b, ठीक है। तो क्या है आपके पास कोस a प्लस कोस b, कोस a प्लस कोस b दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस a प्लस b, यानी 7x प्लस 5x,
और डिवाइड में क्या है 2 इंटू कोस 7x माइनस 5x और डिनोमिनेटर में क्या है 2। ठीक है, अब नीचे वाली टर्म को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूँ, ट्वाइस ऑफ कोस a प्लस बी बाई 2। ठीक है, यानी 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल। ठीक है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों इक्वल है, तो कोस बाय साइन क्या होता है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट 7x माइनस 5x बाई 2 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, फिर इसको क्या लिखूं, कोटेंजेंट ऑफ 7x माइनस 5x 2x, 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कोटेंजेंट x मेरे पास क्या आ गया आंसर, राइट। तो ये क्या थी मेरी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसी के प्रूफ करना था, तो ये मेरा आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन इजी तब था जब हमें फॉर्मूला आता हो। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो ये क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट है कि जैसे हम इसको जस्ट देखें और फिर इसको स्किप करें। ठीक है ना, तो एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े तो फॉर्मूले याद करके जाइए आप। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे, तो उसकी स्टेटमेंट मैंने पहले से ही लिख ली। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए क्या दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में ये इतनी बड़ी टर्म है, इसको मुझे टेंजेंट एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में आप देखिए यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे -2 साइन 3x प्लस साइन एक्स है। ठीक है, तो आप थोड़ा दिमाग में सोचिए कि किस तरह का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, आपको पता है। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह का है, साइन a प्लस साइन b दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी है साइन a माइनस साइन b, एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे माइनस आया ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कोस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मैंने क्यों लिखे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइन 5x है और साइन x है। हालांकि यहाँ पे तो साइन 3x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन साइन 5x और साइन x को मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूँ। न्यूमिनेटर में देखिए कोस की टर्म में भी है, तो कोस के लिए भी फॉर्मूला है कोस a माइनस कोस b। ठीक है, ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ट्वाइस साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले प्लस के लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो प्लस में क्या होगा, यहाँ पे साइन साइन है, कोस कोस हो जाएगा, कोस a प्लस कोस b। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस का निशान हट जाएगा, ट्वाइस कोस a प्लस b बाई 2 और यहाँ पे कोस a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए आपको। ठीक है ना, याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। साइन 5x, ये साइन 5x, साइन x को मैं आगे लिख रहा हूँ, प्लस साइन x माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन 3x। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस 5x माइनस कोस x। ठीक है, अब करिए क्या, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाइए साइन a प्लस साइन b का, साइन a प्लस साइन b का। तो वो फॉर्मूला मैं यहां पे लगा रहा हूं। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेंड करूंगा, ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस b बाई 2 यानी 5x प्लस x बाई 2 यानी 5x प्लस x बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2 यानी 5x माइनस x बाई 2।
ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। ये मैंने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। माइनस ऑफ 2 साइन 3x एज इट इज़ है, और डिनोमिनेटर में जो है ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूँगा, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको a मानिए, इसको b, ठीक है। तो माइनस का 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 यानी 5x और x कितना हो जाएगा 6x बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, a माइनस b यानी 5x माइनस x 4x बाई 2, ठीक है। तो ये पूरी स्टेटमेंट इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। इस स्टेप से आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए 2 एज इट इज साइन 5x प्लस x बाई 2 कितना होगा 6x बाई 2 यानी 3x, और यहाँ से 5x माइनस x 4x बाई 2 यानी 2x, ठीक है। फिर माइनस का 2 साइन 3x एज इट इज, अब डिनोमिनेटर में माइनस का 2, ठीक है, साइन 6x बाई 2 यानी 3x, साइन 4x बाई 2 यानी 2x, ठीक है। जो कटता है उसे काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा cos 2x, और नीचे क्या है माइनस का 2 साइन एक्सट्रीमली सॉरी, क्या होगा, ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, कटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, कॉमन आएगा, ठीक है ना। 2 साइन 3x कॉमन ले रहा हूं मैं, 2 साइन 3x, मुझे लगा ये प्लस का है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे। तो 2 साइन 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा cos 2x माइनस का 1, ठीक है। नीचे क्या है ट्वाइस, माइनस का ट्वाइस ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x, ठीक है। तो इससे ये टर्म कैंसिल, ठीक है। अब आप लिखिए इसको cos 2x माइनस का 1, और ये माइनस इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है साइन 2x, ठीक है। अब आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, इसे सोल्व करने के काफ़ी मेथड है, क्योंकि अभी तक हम बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस cos 2x बाई साइन 2x। अब इनके भी फॉर्मूले हैं, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला है, ठीक है, और साइन 2x का भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वेयर x, और साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन x cos x। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो 1 माइनस cos 2x की जगह मैंने रखा 2 साइन स्क्वेयर x, और डिनोमिनेटर में 2 साइन x cos x। ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह यूज़ किया है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन x से एक साइन x कैंसिल, तो साइन x बाई cos x किसके इक्वल होता है टेंजेंट x के। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसी के इक्वल हमें प्रूफ करना था, तो ये मेरा आंसर आ गया।